हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मैथड्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मैथड्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड हैं। और इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बना दिए हैं सिंप्लीफिकेशन को लेके। होप सो आपने देखे हैं, नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए प्लीज, वहां आपको उन वीडियोस के लिंक मिलेंगे, आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अब करता है आज का वीडियो शुरू। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगी और बोलकर भी बताऊंगी ताकि समझ में आए कि मैं लिखती क्या हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्वेश्चन। a प्लस बी रेज टू द पावर -1, अगेन a रेज टू द पावर -1 प्लस b रेज टू द पावर -1 एंड स्मॉल ब्रैकेट हो गया है क्लोज। यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है, मतलब कोई ऑपरेशन नहीं है, तो कौन सा होगा? मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन है, इसे करना है सिंप्लीफाई या सॉल्व। कैसे करेंगे तो देखते जाते हैं। सबसे पहले लिखिए सॉल्व, जो मैं हमेशा से बोलती हूँ। फिर क्या बोलती हूँ? जो क्वेश्चन दिया है उसे वैसे का वैसा लिख दीजिए। क्या लिखा है? स्मॉल ब्रैकेट में a प्लस बी रेज टू पावर 1, अगेन एक और स्मॉल ब्रैकेट है, उसमें क्या लिखा है? a रेज टू पावर -1 प्लस b रेज टू पावर -1। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तो कुछ किया ही नहीं है, समझने की जरूरत ही नहीं है, अब समझना है। यहाँ पर पावर हो गई है माइनस नेगेटिव, तो क्या समझाया था? जरा सा सोचिए। अगर आपने मेरा वीडियो देख रखा है तो आपको पता होगा कि मैंने क्या समझाया था। मैंने ये समझाया था अगर यहाँ पर नेगेटिव पावर आ जाती है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? फ्लिप करते हैं। क्या करते हैं? फ्लिप करते हैं। किससे फ्लिप करना है? इसे करना है फ्लिप। तो जब ये फ्लिप होगा तो कैसे लिखाएगा? ये इस तरह से लिखाएगा 1/a प्लस बी रेज टू द पावर 1। कुछ नहीं है तो 1 ही मानना है पावर, 0 नहीं मानना है। ऐसा नहीं करना है, 0 नहीं मानना है। अब ये पावर क्या हो गई है? माइनस से पॉजिटिव बन गई है। अब इसकी बारी है, तो अब क्या करें? यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। वही बात है कि यहाँ पर पावर नेगेटिव है, सेम यहाँ भी नेगेटिव पावर है, हमें बनाना है पॉजिटिव। तो क्या करेंगे? अभी मैंने कहा था फ्लिप करेंगे। फ्लिप कर दीजिए इसे। तो कैसे लिखाएगा? ऐसे लिखाएगा 1/a रेज टू द पावर, कुछ नहीं है मतलब 1 है, प्लस 1/b रेज टू द पावर, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो लिखिए चाहे नहीं लिखिए, मतलब वही है। तो मैंने इन दोनों की पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बना दिया। होप सो सभी को क्लियर होगा। और ये था स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, तो लिख देते हैं। अब ये स्टेप हो चुकी होगी क्लियर, होप सो कि हो ही जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, ये जैसा है वैसे का वैसा लिख देती हूँ। तो ये मैंने लिख दिया जैसा था वैसे का वैसे। अब यहाँ क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो a एंड b का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पर जिसे नहीं पता कि ये मैंने क्या बोल दिया, a एंड b का एलसीएम, ये कैसे होगा? तो फिर परेशान मत होइए, मैंने इस पर वीडियो बनाया है और बताया है कि कैसे वेरिएबल्स का एलसीएम लिया जाता है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देख लो, क्योंकि जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फिर भी बता देती हूँ। जैसे a एंड b ये है, तो एलसीएम लिया तो a से ऑब्वियसली a डिवाइड हो जाएगा a टाइम में, लाइक दिस, ऐसे a/a कैंसिल आउट होगा, 1 आया तो आंसर लिखा मैंने 1, कॉमा है, कॉमा लगा दीजिए। अब b तो नहीं होने वाला है ना, तो क्या करो, b को जैसा है वैसे का वैसा लिखा रहने दो। अब किसकी बारी आ जाएगी? b की। तो ये 1 वैसे का वैसे ही कॉमा लगाया, b डिवाइडेड बाय b कैंसिल आउट होगा, 1 आएगा ना, तो 1, बस 1 1 आ चुका है, यही रुक जाइए। तो एलसीएम क्या आ गया? a इंटू बी, मतलब कि a b आ गया। तो a और b का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ए बी। मैं लिख देती हूँ, ये स्मॉल ब्रैकेट में है ए बी। अब क्या करेंगे? यहाँ पर डिवाइड होगा तो a से a कैंसिल आउट होगा तो बचेगा b, और b का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो 1 इंटू बी, b हो जाएगा। ये प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसा ही, जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर करी थी ना अभी अभी, वही की वही मैं यहाँ पर भी रिपीट करूंगी। तो यहाँ पर b से b कैंसिल होगा, a बचेगा, और a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो a आएगा। हो गया ये सॉल्व। अब नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करें? तो अब यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं क्या? जैसे ये जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिख दीजिए, लिख दिया। अब ये b प्लस ए, इसे a प्लस बी भी तो लिख सकता है, प्लस में है ना तो कर दिया, माइनस होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ माइनस आए तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए,
माइनस से गलती हो जाती है ना, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है जब माइनस आता है तब। बी केयरफुल। अभी यहाँ तो माइनस है ही नहीं तो टेंशन भी नहीं है। अब यहाँ पर अपॉन ए बी, तो ये और ये सेम है, कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा? 1/AB। अब कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, यही है फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो क्या मिला? 1/A+B। और ये मच्छर बहुत परेशान कर रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, डिस्टर्ब हो गया होगा आप सभी को, सॉरी। अब यहाँ पर ये जो था मैंने करके दिखाया। अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, जैसा मैं बताते रहती हूँ, बोलते रहती हूँ बार बार, स्पेस की कमी होने की वजह से मुझे इसे मिटाना पड़ेगा और फिर हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आप चाहें तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मैं लिख के दिखाती हूँ कि मैं लिख क्या रही हूँ, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है ना, इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि मेरी हैंडराइटिंग सुधर जाए। ये मैं थोड़ा ठीक से लिखती हूँ। 5 raised to the power n+3 minus 6 into 5 raised to the power n+1 upon 9, ये 9 लिखा है मैंने, into 5 raised to the power n minus 5 raised to the power n into 2 raised to the power 2। इस क्वेश्चन को करना है सिंप्लीफाई। पहली स्टेप, सॉल्व लिखो, लिख दिया। जो क्वेश्चन दिया है उसे फिर से वैसे का वैसा लिख दो। क्या लिखा है? 5 raised to the power n+3 minus 6 into 5 raised to the power n+1 upon 9, ये 9 लिखा है, into 5 raised to the power n minus 5 raised to the power n into 2 raised to the power 2। ये क्वेश्चन है। यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया, जो दिया था वैसे का वैसा लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। अब ध्यान देने में क्या ध्यान देना है? ये जो है ना 5 raised to the power n+3, इसे क्या लिख सकते हैं? जरा सोचिए सोचिए, क्या लिख सकते हैं, सोचिए। तो मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ क्या? 5 raised to the power n+1 into 5 raised to the power 2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों सोचा मैंने? चलिए देखिए, अगर आपने वीडियो देख रखा है ना मेरा, जहां मैंने समझाया है लॉज या फिर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट की भी, इंडिसेस की भी एंड शर्ट्स की भी, तो फिर ये आपको समझ में आएगा। हम यहाँ जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर m अगर है, डेट मीन्स की बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, पावर अलग अलग है, तो उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a रेज टू द पावर m प्लस n। ये पावर फिर आपस में प्लस हो जाती हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पर यही दिमाग लगाया कि मैं इसे किस तरह से और लिख सकती हूँ। अच्छा, इसे इसलिए भी ऐसा लिखना पड़ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन दिया है ना आपको, इसे तो सिंप्लीफाई करना है, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए बेसिक आना काफी जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर अब चेक कर लो, ये बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दोनों पावर हैं अलग अलग, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो आपको वापस से ये पूरा का पूरा देखने मिल जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, इसे इसकी तरह लिख दिया। करेक्ट? होप सो सभी को समझ में आया होगा। देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ठीक से समझा सकूं। अब मुझे पता चलना चाहिए कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। अब आगे बढ़ते हैं। -6 जैसा है वैसे का वैसे ही, और ये जैसा है वैसे के वैसे लिख दीजिए। करेक्ट? अब आगे बढ़ते हैं। ये जो जैसा भी है उसे मैं वैसे का वैसा लिख दूं क्या? नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ समझ आ रहा है 5 रेज टू द पावर n, और यहाँ पर भी सेम है 5 रेज टू द पावर n। तो कुछ हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, कॉमन ले सकते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में लेंगे। अभी तो मैं ये जैसा है वैसे का वैसा लिख देती हूँ। फिर भी मैंने यहाँ बता दिया कि नेक्स्ट स्टेप में ऐसा कुछ होने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आई होप सो सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, एक और नया सा बेसिक, नया तो नहीं है, बेसिक ही है ये भी। यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है 5 रेज टू द पावर n+1, एंड सेम यहाँ पर भी 5 रेज टू द पावर n+1 है। तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो मैं यहाँ पर इसे
कॉमन निकाल लूँगी। अब जिसे यहाँ पर कॉमन निकालना नहीं आता और ये सोच रहे हैं ये हो क्या रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, सब कुछ ऊपर से निकले जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो परेशान मत होइए। मैंने इस पर भी डिटेल वीडियो बनाया है कि कैसे कॉमन लिया जाता है, कॉमन लेने का मतलब क्या है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपको एक थोड़ी सी परेशानी होगी, जाके चेक करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो वीडियोस हैं उन पर क्लिक करके उन्हें देखना पड़ेगा। तो देखिए और सीखिए। अब यहाँ पर भी सेम है कि यहाँ भी मुझे 5 रेज़ टू द पावर n और सेम यहाँ भी 5 रेज़ टू द पावर n दिख रहा है, एक जैसे हैं। तो मैं यहाँ भी क्या करूंगी, कॉमन ले लेती हूँ। तो मैं 5 रेज़ टू द पावर n को कॉमन लूंगी, क्या बचेगा स्मॉल ब्रैकेट में 9 माइनस 4। एंड अगेन आई रिपीट, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पर भी कोई ऑपरेशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, हम पहले क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं और ये जैसे है वैसे ही लिखा रह देते हैं। क्लियर? तो मैं इसे कुछ नहीं कर रही हूँ, इसे सॉल्व करती हूँ। तो 5 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5, दैट मीन्स 25 माइनस 6 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर n एंड 9 माइनस 4, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर ये जैसा दिया है उसे वैसा ही लिख देते हैं, क्योंकि अभी मेरा फोकस क्या है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना। प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आता है। 25 एंड 6 में से ऑब्वियसली 25 बड़ा है और उसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव है, तो आंसर आपका आएगा पॉजिटिव 19। पॉजिटिव 19 लिख दिया मैंने। 5 रेज़ टू द पावर n, ये n लिखा है, स्मॉल n। 9 माइनस 4, प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आता है। 9 एंड 4 में से 9 बड़ा है, तो जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स की पॉजिटिव 5। करेक्ट? अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है, तो करते हैं। अब यहाँ जगह नहीं है तो जरा यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप जो है, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, तो जो जैसा मैंने पहले बताया था ठीक वैसे ही, जैसे यहाँ मैंने जो बताया था ना वही मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। कि 5 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ 5 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1, एंड इंटू में क्या है 19 है, अपॉन क्या है 5 रेज़ टू द पावर n है, इंटू 5 है। ये दोनों एक जैसे हैं ना, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, 5 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब 5 ही होगा, इंटू 19 अपॉन 5। करेक्ट? अगेन 5 से 5 सेम दिख रहा है, कैंसिल आउट कर दीजिए। अब अकेला क्या बच रहा है, 19, और अब क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। यही है हमारा फाइनल आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, दो ही क्वेश्चंस बताए हैं मैंने, और कोशिश की है कि मैं समझा सकूं ठीक से, एंड उम्मीद है कि मैंने समझा दिया है, आपको समझ में आ गया है। तो अब आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से जल्दी से आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपसे आने वाले वीडियो में। बाय बाय।